वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशिका। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे रांची और आज वो वापस आ रहे हैं। तो अभी कोरोना केसेस बहुत बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो इसलिए मतलब वो सेल्फ़ क्वारंटाइन होने वाले हैं। तो इसका मैं एक व्लॉग बनाने वाली हूँ। आज वो आने वाले हैं हमारे घर पे, तो कैसे हम लोग सेल्फ़ क्वारंटाइन करेंगे उनको और क्या होने वाला है, इसलिए मैं ये व्लॉग सोची चलो इंटरेस्टिंग होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है ये खाली था अभी, तो हमने सोचा कि यहीं पे उन्हें सेल्फ़ क्वारंटाइन करेंगे। और ये फ़र्स्ट टाइम है कि हमारे यहाँ पे कोई बाहर से आ रहे हैं और ऐसा कोरोना का टाइम चल रहा है तो क्वारंटाइन होना पड़ रहा है। तो हमने यहाँ पे सारी अरेंजमेंट कर दी है, उनके लिए कूलर लगवा दी है और अभी चेयर्स एंड पेट्स ये सब भी आने वाला है। तो अभी मम्मी जी भी अरेंज कर रही है क्योंकि वो अभी जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। तो हम लोग सभी रेडी करके फिर उनका आने का वेट करेंगे। आ गए पति देव, आइए क्वारंटाइन होने। रैक पे रखिए, रैक पे बैग को। अभी आप ही का हम लोग स्वागत के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे पतिदेव जी आ गए हैं और वो पूरा थके हुए लग रहे हैं। तो मैंने बोला कि आप थोड़ा फ़ैन चला कर बैठ जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए क्योंकि जस्ट अभी तुरंत पहुँचे हैं। और ये उनके फ़्रेश होने के लिए मैं ये सारा सामान लेके जाने वाली हूँ, उनका ब्रश और फिर ये डेटॉल, सैनिटाइज़र और ये सब कुछ मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। और साथ ही मैं ये सत्तू का शरबत भी लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी नाश्ता बना नहीं है, बनने वाला है। तब तक वो ये पी के थोड़ा अपना जो भूख है उसे शांत कर ले। तो हमने उनके लिए पूड़ी और सब्ज़ी बनाई हुई है चने की। मैं नाश्ता देने के लिए, और बहुत ही गर्मी है और ये नाश्ता तैयार है। हेलो, कोई है? कोई है? नाश्ता आया है, उठिए, ये लीजिए नाश्ता। पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। तो हस्बैंड जी को नाश्ता जब मैंने करवा लिया, हम लोग घर पे भी सबने नाश्ता कर लिया। उसके बाद हस्बैंड जी को रेस्ट करना था क्योंकि वो ट्रैवल करके आए हुए थे तो वो थोड़ा थक गए थे, तो उन्होंने रेस्ट किया। और फिर मैं भी थोड़ा रेस्ट की क्योंकि मैं भी थोड़ा थक गई थी ऊपर नीचे करके, क्योंकि वो नीचे रह रहे और हम लोग ऊपर में हैं। और मतलब ऐसा फ़र्स्ट टाइम है कि दोनों एक घर पे होकर भी हम लोग साथ में नहीं हैं, वो नीचे पे स्टे कर रहे हैं, क्वारंटाइन है। तो अभी मैं जा रही हूँ उनको कुछ खिलाने के लिए, कुछ फ्रूट्स देती हूँ और थोड़ा उनसे बातचीत करती हूँ। बेचारे अकेले बोर भी हो रहे होंगे। तो मैं इन्हें अभी एक रेप्स देने जा रही हूँ उनके लिए। लेके आ गई हूँ और हस्बैंड जी अकेले बोर हो रहे हैं बेचारे। और ये अब लंच टाइम हो गया है, वो लंच भी नीचे ही कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सब ने कर लिया है। वो थोड़ा लेट से खाते हैं तो वो अभी खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। हे गाइस, तो एक्चुअली हुआ क्या थे, जो मतलब बाहर पे थे तो उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था बट रिपोर्ट आई नहीं थी, तो इसलिए वो थोड़ा रिस्क में थे। उनको थोड़ा लग रहा था कि मतलब घर पे इतने सारे लोग हैं और मेरे वजह से सब लोग कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाए, इसलिए उन्होंने खुद से अपना डिसीज़न लिया था कि उन्हें सेल्फ़ क्वारंटाइन होना था। उनसे किसी ने कहा नहीं था कि आप क्वारंटाइन रहो, उन्होंने खुद से एज अ ज़िम्मेदार नागरिक, ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने खुद से अपने से डिसीज़न लिया था कि उन्हें सेल्फ़ क्वारंटाइन होना है। तो एक्चुअली पूरा दिन भर वो क्वारंटाइन रहे। और फिर फाइनली हुआ क्या कि जब हमने डिनर कर लिया उसके बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट चेक किया, एक लिंक उन्हें पता चला कहीं से, तो उनके दोस्त ने उन्हें लिंक फॉरवर्ड की जिससे आप रिपोर्ट देख सकते हो। आपने जब अगर कोरोना टेस्ट कराया है तो उसका वहाँ से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आप लोग को भी चाहिए वो लिंक, अगर आपने अभी अपना कोविड टेस्ट करवाया है तो फिर उन्होंने उस लिंक पे अपना चेक किया, रिपोर्ट तो नेगेटिव आया। तो फाइनली हम लोग खुश हो गए कि चलो इनका रिपोर्ट नेगेटिव है। तो फिर हमने कहा कि जब रिपोर्ट ही नेगेटिव है और आप 12 आवर्स से ज़्यादा क्वारंटाइन हो चुके हैं तो फिर आप घर पर ही आ जाओ, वहाँ पे अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब रिपोर्ट ही नेगेटिव है तो फिर क्वारंटाइन होके क्या फ़ायदा। और फिर
और ऊपर से प्रॉपर्ली उन्होंने बाथ भी ले लिया था और सारे उनके जितने भी सामान हैं उसे हमने क्लीन भी कर दिया था, मतलब उन्होंने खुद से क्लीन कर लिया था। तो फिर वो रूम पे आ गए और फिर कोविड जो टेस्ट था वो नेगेटिव था। तो फाइनली हमें सुकून भी मिला कि हाँ चलो कोविड नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा। तो वो रहे 12 आवर्स से ज़्यादा, लेकिन अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो आप प्लीज़ क्वारंटाइन रहो। और अगर आपको ऐसा डाउट भी लगता है कि आपको सिम्टम्स कुछ नज़र आ रहे हैं तो आप प्लीज़ क्वारंटाइन रहो, अपने आप को सेल्फ़ आइसोलेशन पे रखो ताकि आपसे दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हों। नेगेटिव? तो चलिए आइए अब आपका क्वारंटाइन ख़त्म होता है, घर के अंदर पधारिए। रिपोर्ट भी नेगेटिव है और आप पूरा 1 दिन क्वारंटाइन रह लिए हैं। चलिए तो चलो, ये जब मैंने ये व्लॉग बनाया ही है कोविड के लिए कि कैसे क्वारंटाइन हुए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे आई थी मैसेज कि आप कोरोना से और अपने परिवार वाले को कैसे कोविड से बचा सकते हो। तो कुछ 9 या 10 ऐसी कुछ टिप्स थे, तो मैं कुछ आपको शेयर कर दे रही हूँ ताकि अगर आप तक वो टिप्स ना पहुँचे हो, वो इम्पॉर्टेंट जो सुझाव है वो नहीं गया हो, तो मेरी वीडियोज़ देख के आपको पता चल जाए कि आप क्या करो कि कोविड से अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी आप बचा सको। तो सबसे पहला है कि आप जब भी चाय पियो तो उस पर अदरक डालकर ही पियो, मतलब अदरक वाली चाय पियो। और फिर दिन में कम से कम 1 घंटे धूप में रहो, मतलब धूप लो, विटामिन डी भी मिलेगी और इससे भी कोविड नहीं होने के चांसेस है। और एसी का प्रयोग कम से कम करें और फ्रिज से डायरेक्ट कोई भी चीज़ निकाल कर ना खाएं, फ्रिज का ठंडा पानी भी ना पिए। मानती हूँ कि गर्मी है, लेकिन फिर भी अगर अपने आप को सेफ़ रखना है, अपने घर वाले को सुरक्षित रखना है, तो फ्रिज का आप डायरेक्ट पानी नहीं पिए, गर्म पानी पिए और अपने गले को गीला रखें, मतलब पानी पीते रहे रेगुलर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और फल में सबसे ज़्यादा जो है अभी इम्पॉर्टेंट वो है ऑरेंज, यानी आप संतरा ज़रूर खाएं। और साथ ही अगर आप घर पे तो पूजा होती ही है, तो सुबह शाम आप घर पे जो धूप दिखाया जाता है उस पे लौंग और कपूर डालकर घर पर धूप दिखाएं। और साथ ही घर पे बच्चों या बड़ों या आप रात में सोने से पहले हल्दी वाली दूध ज़रूर पिए और फिर फेस मास्क यूज़ करें। और हाँ, और समय समय पर हैंड सैनिटाइज़ करें, हाथ धोते रहें। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी सुरक्षित रहें और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें। तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।